नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे इस वीडियो में आपको पत्ता गोभी की उन्नत खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं कि पत्ता गोभी की खेती कैसे करते हैं। तो पत्ता गोभी को इंग्लिश में हम कैबेज भी बोलते हैं और बंद गोभी के नाम से भी ये जाना जाता है। तो सबसे पहले आप ये जानिएगा कि जो क्रूसिफेरी कुल का जो भी पौधा है, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ब्रेसिका ओलेरेसिया के नाम पर आता है। आपको मस्टर्ड का भी वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरेसिया दिखेगा, आपको पत्ता गोभी का भी ब्रेसिका ओलेरेसिया दिखेगा, आपको फूल गोभी का भी ब्रेसिका ओलेरेसिया दिखेगा। लेकिन कुछ मात्रा में, यानी कि इसका ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में चेंजिंग रहता है। जैसे इसका जो जीनस है वो ब्रेसिका ओलेरेसिया ये आपको मिलेगा, और इसके बाद इसके आगे जो दिखा हुआ है वो कैपिटाटा, वो गढ़ के नाम से वो जाना जाता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे फूल गोभी में तो ब्रेसिका ओलेरेसिया, यहां पर कैपिटाटा के स्थान पर वहां पर बोट्राइटिस लिखा रहेगा। तो यही दो शब्दों का सिर्फ फर्क रहता है इसके वैज्ञानिक नाम में। आगे बढ़िएगा, ये किस कुल से बिलोंग करता है? तो ये क्रूसिफेरी कुल से बिलोंग करता है। इसकी उत्पत्ति हुई थी यूरोप में, और क्रूसिफेरी कुल के अंतर्गत जितने भी प्लांट आते हैं इसका जो गुणसूत्रीय संख्या यानी क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 18 होता है। अगर इसको आप n का वैल्यू को निकालिएगा तो 18/2 हो जाएगा, जिसका मान n का मान कितना निकल जाएगा? आपका 9 निकल जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंस का मतलब पत्ता गोभी की जो फसल है उसमें हमको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 100 ग्राम जो गोभी होता है उसमें 4.6 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट, 1.8 ग्राम प्रोटीन, 91.8 ग्राम पानी और 0.1 ग्राम आपका वसा मिलता है। साथ ही साथ कैल्शियम 38 मिलीग्राम, और उसके बाद मैग्नीशियम 10 मिलीग्राम, और आपका जो पोटास होता है, पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो लगभग 44 मिलीग्राम तक पाया जाता है। एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी वेजिटेबल नहीं है जिसकी खेती वर्ल्ड के में नहीं होती है, क्योंकि हर देश में आपको वेजिटेबल खाया ही जाता है। और जो आपका कैबेज जो है उसको जंक फूड के रूप में, जैसे सोया चिली, मंचूरियन जो भी बनाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे ज्यादा जो सब्जी उत्पादन है वो चीन करती है, और दूसरा स्थान में आपका क्या आता है? इंडिया आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो सब्जी उत्पादन है वो आपका उत्तर प्रदेश नामक देश करता है, राज्य करता है। इसी में एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप लिखिएगा कि इसकी खेती यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान इत्यादि देशों में किया जाता है। लेकिन भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में किया जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो आपका यूपी देता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। क्लाइमेट, तो इसकी खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो आपको एक बात यहां पर याद होना चाहिए कि जो हम कैबेज की खेती कर रहे हैं, कैबेज को हम कोल क्रॉप के नाम से जानते हैं। कोल क्रॉप का मतलब होता है ठंडा फसल, यानी ये मुख्य रूप से रबी का क्रॉप है, यानी ठंडे में इसकी बुआई की जाती है और गर्मी आने से पहले तक हम इसकी कटाई करते हैं, तोड़ाई करते हैं, और इस टाइप से इसको हम लोग खाया जाता है। तो इसकी खेती के लिए, वृद्धि और विकास के लिए लगभग 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सॉइल, कैसी मिट्टी चाहिए? तो हर फसल के लिए आप आंख मूंद करके सैंडी लोमी सॉइल आप लिखिए। कंपटीशन एग्जाम में भी यही आता है कि इसकी खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो रेतीली दोमट मिट्टी चाहिए, जिसका पीएच मान 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। इस बात को भी आप वहां पर जिक्र कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, वैरायटीज, प्राइड ऑफ इंडिया, पूसा ड्रम हेड, डेनिस बॉल हेड, रेड कैबेज, फ्लैट डच, ग्लोरी ऑफ इंक्लिनिंज के नाम से ये वैरायटी आपको मार्केट में मिलेगा। इस वैरायटी को आप उगाइए और इसकी खेती करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। आगे बढ़िएगा, जो पत्ता गोभी होता है, पत्ता गोभी के जिस भाग को हम खाते हैं उस भाग को हम हेड के नाम से जानते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। कभी कभी आप पत्ता गोभी काटते होंगे तो उसमें आपको सौंधी हल्का हल्का महक आता होगा, गंध आता होगा। तो जिसके चलते पत्ता गोभी में गंध आता है उस पदार्थ का नाम होता है सिनीग्रीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके चलते पत्ता गोभी में गंध आता है। आगे बढ़िएगा, जो पत्ता गोभी का बीज होता है उस बीज को हम क्या कहते हैं? तो पत्ता गोभी के बीज को सिलिकुआ के नाम से जानते हैं। इस चीज को आप और याद रखिए, क्रूसिफेरी कुल के अंतर्गत
जितने भी पौधों के बीज आते हैं उस बीज को हम सिलिकुआ के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नाम बस याद रखिएगा कि ब्रेसिका ओलरेसिया कॉमन है, सिर्फ ए वाला हिस्सा जो वैरायटीज के नाम से, वर यानी उपजाति के नाम से जिसको जाना जाता है वो सिर्फ चेंज रहता है, बाकी कोई चेंज नहीं रहता है। आगे बढ़िएगा, फील्ड प्रिपरेशन। अगर आप इसकी खेती करेंगे तो कम से कम 2 से 3 बार खेत की जुताई करिए, उसके बाद नर्सरी लगाइएगा। और नर्सरी लगाना है तो आपको अगर 1 एकड़ जमीन में नर्सरी लगाना है तो उसका सिर्फ रेशियो चेंज कर लीजिएगा। 1 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 5 डेसिमल जमीन में आप इसको लगाइए, बाकी जमीन में नहीं लगाना पड़ता है। आगे बढ़िएगा, टाइम ऑफ सोइंग। इसकी जो बुआई होती है वो कब की जाती है? तो इसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर के महीने में किया जाता है। उसके बाद अगर आप गर्मी में इसकी खेती करना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च के बीच में भी इसकी बुआई आप कर सकते हैं। सीड, अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो कितनी बीज की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसकी खेती के लिए लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ती है। इतना कम बीज की आवश्यकता पड़ती है आपको 1 हेक्टेयर जमीन में इसका खेती के लिए पर्याप्त है। 1 हेक्टेयर बराबर 2 एकड़ 46 या किसी किताब में 47 डिसमिल होता है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, स्पेसिंग। एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी तो 45 × 45 सेंटीमीटर, यानी पौधा से पौधा के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? 45 सेंटीमीटर। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी कितना होना चाहिए? 45 सेंटीमीटर। उसके बाद पछेती यानी थोड़ा लेट में अगर आप खेती करते हैं तो 60 × 45, एक पौधा से दूसरे पौधा के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, आप इसकी खेती करेंगे तो इसकी खेती के लिए आप सर्वप्रथम क्या करेंगे कि जो गोबर खाद आता है, कंपोस्ट खाद आता है, उस खाद को खेत में खूब अच्छे से मिला दीजिए ताकि पूरी मिट्टी आपकी क्या हो सके? भुरभुरी हो जाए। भुरभुरी करने के पश्चात आप क्या करेंगे? हम लोग खेत में 3 चीज बेसिक रूप में डालते हैं। एक होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस, तीसरा होता है पोटास। आप इसकी खेती करने के लिए 100 से 120 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग करिए। उसके बाद 60 से 80 किलो आप पोटास का प्रयोग करिए। उसके बाद 40 से 60 किलो तक आप 60 से 80 किलो फास्फोरस का प्रयोग करेंगे और 40 से 60 किलो तक आप पोटास का प्रयोग करेंगे। इसी रेशियो में आपको खेती करना है। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। आप इतना भी कर सकते हैं कि नाइट्रोजन को 2 बार में भी दे सकते हैं। जब एक बार नर्सरी अवस्था में डाल दीजिए, जिस समय रोपाई करेंगे उस समय डाल दीजिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद आप फिर से नाइट्रोजन को दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िएगा, वीड कंट्रोल। वीड का मतलब होता है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण आप करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो नर्सरी लगाएंगे तो अगर नर्सरी अवस्था में ही अगर घास उग गया आपके खेत में तो आपका फसल पूरी तरह से क्या हो जाएगा? चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आपको नर्सरी अवस्था में ही बचाने का उपाय करना पड़ेगा कि जिस समय आप बीज का बुआई करेंगे आप उसी समय खेत में चौड़ी पत्तीदार या पतली पत्तीदार जो घास मार दवा होता है जिसको हम शाकनाशी के नाम से जानते हैं, उस शाकनाशी को आप बीज के साथ मिला करके बोएं ताकि उसमें घास किसी भी प्रकार से न उगे। और जो आप जमीन में कुंड बना रहे हैं, मेड़ बना करके जो आप पत्ता गोभी को लगाएंगे उस पर आप पत्तों में 2,4-D जो शाकनाशी आता है उसका स्प्रे कर देंगे। अगर कुछ ही मात्रा में अगर घास आपके खेत में है तो आप अपने हाथ से उखाड़ करके फेंक सकते हैं, फावड़ा या खुरपी से भी उखाड़ करके आप वीड कंट्रोल कर सकते हैं। इरिगेशन, अब देखिए बरसात के दिनों में इसकी खेती तो हम कर नहीं रहे, हम ठंडी में और गर्मी में इसकी खेती कर रहे हैं। तो ठंडी में लगभग 6 से 7 दिन के अंतराल में आप खेत में सिंचाई करेंगे और गर्मी में लगभग 2 से 3 दिन के अंतराल में आप खेत में सिंचाई करेंगे, जिससे हमारा फसल अच्छा से ग्रोथ कर सके और जर्मिनेट भी हो सके और अच्छे क्वालिटी का हम लोग को फल भी प्राप्त हो सके। यील्ड, इतना सभी प्रोसेस करने के बाद हम लोग को लगभग 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम लोग को पत्ता गोभी का पत्ता प्राप्त होगा। जो फल है उसको हम हेड बोलते हैं, पत्ते का ही लपेटा हुआ भाग रहता है वो प्राप्त होगा, जिसको हम मार्केट में बेच करके अपने आय को बढ़ा सकते हैं। तो यही था पत्ता गोभी की खेती। पत्ता गोभी में जो रोग लगता है और जो कीट लगता है वो सेम टू सेम फूल गोभी में भी लगता है। तो फूल गोभी के अगर आप वीडियो को देखते हैं तो उसमें जो रोग नियंत्रण है और कीट नियंत्रण है वही चीज आप इसमें पत्ता गोभी में डाल सकते हैं। आद्र विग्लन इसमें भी लगेगा, माहो इसमें भी लगेगा। तो इसकी जानकारी आपको मेरा पिछले वीडियो में मिल जाएगा जिसमें हम फूल गोभी की खेती के बारे में बताए हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको सिर्फ याद रखना है
है कि क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उसका वैज्ञानिक नाम में जीनस ब्रेसिका और स्पीसीज में ओलरेसिया, और सब स्पीसीज के चलते ये चेंज हो जाता है। ये याद रखिएगा, इसका सब स्पीसीज कैपिटाटा है और फूल गोभी का सब स्पीसीज बोट्राइटिस है। जितने भी क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत पौधे आते हैं उनके बीज को हम सिलिकुआ कहते हैं। पत्ता गोभी का जो पत्ता हम काटने से जो महकता है, जो गंध आता है, वो सिनीग्रीन नामक पिगमेंट के चलते आता है। एक प्रकार का पदार्थ है जो पत्ते गोभी के पत्ते के अंदर ऑब्जर्व रहता है। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।